call upon the screen Colonel Abhinandan, please, who would share this opportunity with us all. Sir, the screen is all yours. थैंक यू आनंद, थैंक्स। और आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन हो सकता है, जस्ट आफ्टर दिवाली, है ना। क्या ही बढ़िया दिन आज जो हम इस प्लान को शेयर कर रहे हैं, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को शेयर कर रहे हैं। मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको। मेरा नाम, जैसा कि इंट्रोड्यूस किया, कर्नल अभिनंदन, और नाम से ही पता चलता है आई एम फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस। और 24 ईयर्स आई डिड माई सर्विस इन आर्म्ड फोर्सेस। और उसके बाद अभी इस वक्त मैं 2007 में मैं आर्म्ड फोर्सेस से बाहर आ गया था, 2007 में। और अभी मैं एक कॉर्पोरेट लाइफ में लीड कर रहा हूँ एक पूरी स्टेट को, एक कंपनी के लिए, एज ए जीएम, जनरल मैनेजर ऑपरेशंस। और ये अपॉर्चुनिटी मुझे बहुत पहले, ये तीसरी बार अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में आई है, सोचिए आप, थर्ड टाइम। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि हाँ हाँ हमने पहले भी किया था, हमें पहले भी पता था, कोई आया था। तो ये अक्सर होता है और लोग वापस आते हैं इसके अंदर। तो मैं आपके साथ जो आज शेयर करने वाला हूं, उसके लिए थोड़ी सी मेरी बैकग्राउंड जो है वो अगर आपको पता होगी तो आपको आसान होगा। मैं एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूं, जो ट्रेडिशनली बिजनेस फैमिली थी, राइट। और उसके बाद मैंने अपने फैमिली में जो बड़े बिजनेस होते हैं, आपको पता ही है, तो उनके ब्रेकअप्स भी होते हैं, उनके फैमिली प्रॉब्लम्स भी आती हैं, वो सब कुछ हुआ। और एक वक्त ऐसा आ गया था जब 4 बर्तन रह गए थे फिर दोबारा, राइट। तो वो दौर भी हमने देखा है। और उस वक्त मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपने पैरों पे खुद खड़ा होऊंगा, मैं अपने पेरेंट्स का एक पिलर बनूंगा, ना कि एक लायबिलिटी बनूंगा। और शायद 17 साल कुछ महीने की उम्र थी मेरी, 18 साल से थोड़ा कम था, जब मैं आर्म फोर्सेज में चला गया था। और ईश्वर की इतनी कृपा रही कि मुझे एक तौफीक दी ईश्वर ने, वो थी अच्छी संगत, एसोसिएशन अच्छी ढूंढने की, अच्छे लोगों के साथ। तो वो करके, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं लाइफ में आगे बढ़ता गया। और मेरे साथ के लोग भी जो हैं, जो वो भी आगे बढ़े, जिनकी मैं संगत में रहा, कुछ अच्छे दोस्त, राइट। उनमें मेरा बहुत ही अजीज दोस्त है जिसने मेरे को मेंटर किया उन दिनों, ही इज ऑल्सो कर्नल नाउ, कर्नल सुधीर पराशर। एंड उसके बाद फिर जब फैमिली की, जो मैं आपको बता रहा था, तो प्रॉपर्टीज के प्रॉब्लम्स और वो सब, तो उसको सॉल्व करने के लिए मेरे को आर्म फोर्सेस से बाहर आना पड़ा, बिकॉज उसमें एक लीगल एंगल मेरे को हेल्प करता था। एंड आई हैड टू कम आउट एंड आई देन सॉल्व द प्रॉब्लम्स। और थैंकफुली आई कुड बी ऑफ सम यूज टू माई पेरेंट्स। उसके ये लाइफ जर्नी जो चल रही थी, उसके दौरान वही कर्नल सुधीर ने मेरे को बहुत पहले अपनी एक फ्रेंड जो अमेरिका में रहती थी, उसके बारे में उससे जानकारी दिलवाई थी कि कोई इंडिया में ऐसा बिजनेस जो अमेरिका से, और वो जरूर करना चाहिए, इस तरह की बात थी, राइट। फर्स्ट टाइम हुआ, फिर सेकेंड टाइम हुआ, और थर्ड टाइम आप सब जानते होंगे मिस्टर अनिल एंड मिसेस बिंदु नारायण। उनसे जो हमें इंसाइट मिली, वो शायद पहले उस तरह से नहीं मिली होगी, राइट। और आज हम इस बिजनेस को बहुत ही पैशनेटली, मैं, मेरी वाइफ और हमारे दोनों बड़े बेटे, बड़ा बेटा मर्चेंट नेवी में है और छोटा बेटा वो कॉर्पोरेट लाइफ में है, हम चारों इस बिजनेस को, इस अपॉर्चुनिटी को फैमिली बिजनेस की तरह से इसको बिल्ड कर रहे हैं। और बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि सेटिस्फेक्शन जो है दूसरों को मदद करने में जो आती है, और उसके साथ ही अगर बिजनेस हो जाए तो क्या ही बढ़िया चीज हो सकती है। तो इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को करने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। मैं आपके साथ एक छोटी सी प्रेजेंटेशन शेयर करता हूं, जिससे कि आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझने में कि हाँ भाई, ये सारा जो है माजरा क्या है। जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने जैसे लाइफ शुरू की, और उसके बाद अच्छी संगत मिलती गई, इंफॉर्मेशन मिलती गई, और आगे बढ़ते गए। इसका मतलब क्या था? यानी कि जिंदगी में कुछ ना कुछ और बेहतर करने की एस्पिरेशन रही जिंदगी में। प्रश्न यह है कि क्या हमें एस्पायर करना चाहिए? मेरा ख्याल है कि लिविंग बींग्स में इंसान एक ऐसा लिविंग बींग है जो एस्पायर करने की, जिसको शक्ति और वो तौफीक जो है वो ईश्वर ने दी है, एस्पायर करने की, बेटर होने की, इंप्रूव होने की। जैसा आप देख रहे हैं, कुछ लिखी हुई है यहाँ पे चीजें, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, रिलेशंस। आई एम श्योर आप सब भी चाहते होंगे कि हाँ, ये जो भी हमारे पास जितनी भी पूंजी है, इनमें से वो और बेहतर होती जाए लाइफ के अंदर। और वही हर वक्त मैं भी ढूंढता रहता था और एस्पायर करता था कि ये और बढ़िया हो जाए। आप इस बात से शायद एग्री करेंगे कि हमारी जो खुशियां हैं, उनमें पैसे का भी बहुत सारा हाथ है। पर पैसे से एक प्रॉब्लम है, पैसा आता है और साथ में एक्सपेंसेस भी रहते हैं, है ना। सुबह लोग कोई साइकिल पे भाग रहा है, कोई स्कूटर पे भाग रहा है, कोई गाड़ी पकड़ने भाग रहा है, कोई अपनी कार में भाग रहा है, किसी में भाग रहा है, क्योंकि एक्सपेंसेस है ना। तो उनको मीट कैसे करेंगे? तो इनकम नहीं होगी तो कैसे मीट करेंगे? तो 20 साल पहले अगर आप देखें इस ग्राफ को ध्यान से, तो 20 साल पहले जो पैसा था,
और जो खुशियां थी और जो एक्सपेंसेस थे, उसमें आप देखिए ग्राफ कैसा है। तो कहते हैं कि हैप्पीनेस उस वक्त बहुत ज्यादा थी। क्यों थी? शायद आप ध्यान से देखिए, एक्सपेंसेस कम थे और पैसा जो है पर्याप्त था, राइट। पर्याप्त यूं कहिए कि क्योंकि उस वक्त एयर कंडीशनर्स नहीं होते थे। ये 20 साल तो चलो 20 साल से तो हैं, बट मैं अगर अपने बचपन की बात कहूं तो कूलर भी बहुत बड़ी चीज होती थी। एक पंखा लगता था, उसके आगे 3-4 बेड लगा लिए जाते थे और वो पंखा सभी को जो है वो हवा देता था। आंगन में बेड़े में आप लोगों ने भी कभी बचपन में ये अनुभव किया होगा। लेकिन एक्सपेंसेस बढ़ते गए, लेकिन हाँ, उसके साथ सहूलतें भी बढ़ती गई और बढ़नी भी चाहिए। जो लोग कभी पंखा चलाते थे वो कूलर पे आए, कूलर वाले फिर एयर कंडीशनर्स पे आए, और ये जिंदगी में बेहतरी जो है, इंप्रूवमेंट होनी भी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का जो बैलेंस था वो कई लोगों का बिगड़ गया। कई लोगों का क्या, मोस्टली बिगड़ा ही हुआ है ना। क्यों? आप ध्यान से देखिए, पैसे कम। कहते हैं कि पैसे के साथ दो प्रॉब्लम होती हैं, या तो कम या बहुत ज्यादा। अब ये हम पे डिपेंड करता है। रॉबर्ट कियोसाकी की एक बुक पढ़ी जब मैंने, तो मेरे को पता चला कि वो हम पे डिपेंड करता है कि हमें कौन सी प्रॉब्लम चाहिए, कम पैसे वाली या ज्यादा पैसे वाली। प्रॉब्लम दोनों तरफ होंगी, बट मेरे ख्याल में अगर पर्याप्त पैसा और ज्यादा पैसा हो, तो कहते हैं ना, पैसा कम, पैसे की कमी जो है वो जड़ है सभी प्रॉब्लम्स की। मैं मानता हूं। कौन से वाली? कम पैसे वाली ज्यादा प्रॉब्लम, बाय द वे। आप ध्यान से देखना अपनी जिंदगी में भी, आस पड़ोस में भी। तो ये जो एक्सपेंसेस हैं, बढ़ते हैं, तो इसका एक हल ये भी है कि पैसा जो है वो थोड़ा बढ़ाया जाए, उसको मीट किया जाए। कई तरीके, इन्वेस्टमेंट कर लो, बिजनेस कर लो, जॉब कर लो, कई तरह के हैं। लेकिन जब भी हम देखते हैं आसपास, तो देखते हैं बिजनेस वालों के पास पैसा ज्यादा होता है, लेकिन बिजनेस करने की हिम्मत नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि ये सब बीच में आ जाती है कि बड़ी हाई इन्वेस्टमेंट होगी भाई, फुल टाइम कौन वहां पे सुबह से शाम तक बैठे। अब जो नौकरी वाला बंदा है वो कहां से बैठेगा? मेरे जैसा फौज में जो बंदा था वो कैसे बैठ सकता था? वो तो 24 घंटे का नौकर है, राइट। उसके लिए स्किल्स चाहिए, उसके लिए कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी लगेगी, फेलियर का डर रहता है, उस तरह के लोग कैसे आएंगे, ये सारी चीजें जो है, कश्मकश जो है, ये चलती रहती है। लेकिन गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज यह है कि अब बिजनेसेस जो है वो बदल गए हैं। अब बिजनेस वो वाला नहीं रह गया। कौन से वाला? कि वो ट्रेडिशनल मॉडल है कि जी पहले एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी माल बनाएगी, फिर वो होलसेलर को दे दी, फिर डिस्ट्रीब्यूटर को देगी, और फिर ये रिटेलर को देगी, फिर वहां से सामान जो है वो रिटेलर बेचेगा और पैसे कमाएगा, यूजर को सामान बेचेगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है, आज की जो एज है उसमें बदल गया है। वो कैसे बदल गया है? आप देख ही रहे हैं, ओला के पास कोई कार नहीं है, उबर के पास कोई कार नहीं है, लेकिन उनका जो नेटवर्क बनाया उन्होंने, उसी के ऊपर वो पैसा कमाते हैं। देखिए, नेटवर्क बनाया और उससे पैसा कमाते हैं। स्विगी, जोमेटो, दोनों के पास खाने का कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं बनाते वो, लेकिन खाने के बिजनेस में है। कैसे? उन्होंने नेटवर्क बनाया और डिफरेंट टाइप्स किए हैं कंज्यूमर और कंपनीज के साथ। और इसी तरह से होटल ओयो, इसी तरह से अमेजॉन। तो ये जो डिफरेंट हो गया बिजनेस, क्या हम उसका फायदा उठा रहे हैं? लकीली हम उठा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो इस मीटिंग में हैं, वो बहुत सारे लोग इस नई एज का जो प्रूवन कॉन्सेप्ट है उसके साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और यूजर को आपस में मिलाने का काम कर रहे हैं और अपना नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं। इसमें हमें मदद कर रही है एक कम्युनिटी, जिसमें कि हेल्थ के ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है। हम सब जानते हैं कि खाना दूषित हो चुका है, हवा दूषित हो चुकी है, पानी दूषित हो चुका है, और ये बॉडी इनके बिना तो चल नहीं सकती है। और कहते हैं कि कुछ और चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन सबसे पहले इंसान को हेल्थ तो चाहिए ही। तो हमारी स्वास्थ्य क्रांति एक ऐसी कम्युनिटी है जो कि लोगों को उनका स्वास्थ्य इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा मदद कर रही है। ये ना सिर्फ स्वास्थ्य में मदद कर रही है, बल्कि इसके अंदर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी भी है जो कि हाई फ्लायर एक हमारी जो बिजनेस टीचिंग सिस्टम है, उसके थ्रू अगर हम सीख लेते हैं तो बहुत अच्छी इनकम्स भी इसमें जनरेट की जा सकती हैं। ये हाई फ्लायर जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये एमवे कंपनी, जिसके बारे में आप सब जानते होंगे, बड़ी हैरानगी की बात होगी अगर कोई एमवे के बारे में नहीं जानता है। ये उसके अंदर, उनके प्रोडक्ट्स के अंदर बिजनेस करते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है जो कि कंपनी के साथ कंज्यूमर को जो है वो जोड़ता है। और ये बहुत बड़ी कंपनी है, 8.9 बिलियन यूएस डॉलर्स की टर्नओवर दुनिया भर में होती है, 100 से ज्यादा मुल्कों में ऑपरेट करती है, और 700 से ज्यादा पेटेंट्स के साथ 100% कस्टमर गारंटी जो है, सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ अपने प्रोडक्ट्स को ऑफर करती है कंज्यूमर को अपना बिजनेस करने के लिए, अपना यूज करने के लिए, राइट। आज तक 5.2 लाख करोड़, अब कई बोलते हैं कि या तो लाख बोलो या करोड़ बोलो, तो ये समझ में नहीं आती है। तो आसानी के लिए मैं ये कहूंगा कि 5.2 लाख रुपए के बैग्स अगर 1 करोड़ हो, तो उतनी कमीशन ये बांट चुकी है आज तक, राइट। ये बहुत सारे प्रोडक्ट रेंजेस में डील करती है और लीडर्स हैं ये इन प्रोडक्ट्स अपनी लाइन में।
जैसे हेल्थ, जैसे मैंने बात किया, उसमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, ब्यूटी जैसे फेशियल स्किन केयर जो बिल्कुल नेचुरल प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट से वो बनाए जाते हैं फेशियल स्किन केयर के लिए, होम केयर प्रोडक्ट्स बिना किसी हानिकारक तत्वों के, होम केयर जैसे बर्तन धोने का, कपड़े धोने का, पोछे लगाने तक का सामान बनाते हैं, पर्सनल केयर यानी साबुन हो गया, टूथपेस्ट हो गई, टूथब्रश हो गया, तेल हो गया, शैम्पू हो गया, लोशन हो गया। इसी तरह से एयर प्योरिफिकेशन सिस्टम्स, जैसे आज आज तो आप जानते ही हैं कितनी बुरी हालत है हवा के लिए, क्या हालत हो रखी है, एनसीआर वाले तो बहुत ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। देन वी हैव गॉट सम स्पेशल कुकवेयर कमिंग फ्रॉम दिस कंपनी, जिसमें कि आप चाहें तो बिना तेल के, एक बूंद भी तेल ना डालें तो भी बढ़िया खाना, क्रिस्पी और पूरी न्यूट्रिशन बरकरार रखते हुए है। एमवे इंडिया जो है वो मेक इन इंडिया में 600 करोड़ इन्वेस्ट करके मेक इन इंडिया का सपना भी जो है वो साकार कर रही है गवर्नमेंट का, और ये क्लीन एनवायरमेंट के साथ लिवरेजिंग डिजिटली एक ऐसी इक्वल अपॉर्चुनिटी लोगों को दे रही है जिसमें कि हर व्यक्ति, चाहे कोई भी कास्ट, क्रीड, एजुकेशन बैकग्राउंड, एज 18 साल से ऊपर ऑफ कोर्स उसमें हो, वो इसमें अर्निंग कर सकता है। एमवे क्या ऑफर करती है? दो चीजें ऑफर करती है। आप इसकी पहली एडवांटेज ले सकते हैं अच्छे प्रोडक्ट्स लेके, मनी बैक गारंटी के साथ, जेन्युइन प्रोडक्ट्स कंपनी से ही लेके जब आप यूज करते हैं तो आपको इनके ऊपर छोटे छोटे लॉयल्टी पॉइंट्स भी मिलते हैं। लेकिन ये आप डायरेक्टली कंपनी से नहीं ले सकते, आपको कोई ना कोई स्पॉन्सर करेगा, और वो स्पॉन्सर जो है वो कंपनी के साथ ऑलरेडी जो है कंपनी उसको पहचानती है, तो वो उसके थ्रू आप कंपनी के साथ रजिस्टर हो सकते हैं एज ए प्रेफर्ड कस्टमर, राइट। उसके अंदर आपको लॉयल्टी पॉइंट्स के साथ फ्री डिलीवरी, अगर आप 1000 रुपए से ज्यादा का ऑर्डर है अगर आपका, जो कि हो ही जाता है, तो वो फ्री डिलीवरी एट योर डोर स्टेप्स देती है। और इसके अंदर सभी प्रोडक्ट्स के बारे में एजुकेशन प्रोग्राम भी आपको अवेलेबल रहता है, और बहुत सारी कुछ प्रोमोस चलती रहती हैं, कुछ स्कीम्स चलती रहती हैं, वो भी आपको अवेलेबल होती हैं। दूसरा तरीका इससे जुड़ने का है एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेस लीडर। अगर आपने कभी सोचा कि मैं एक बिजनेस लीडर बनूं, राइट, और मैं वो पार्ट टाइम कर सकूं, और मुझे कोई मेंटर करने वाला भी हो, कोई बता भी दे मेरे को सीक्रेट्स इसके, तो ये आप इससे एडवांटेज ले सकते हैं। अपना जो पैशन बेस्ड एक कम्युनिटी के साथ जुड़ के अपना एक क्रिएट कर सकते हैं, और अपना बिजनेस वहां पे उस पेस में कंडक्ट कर सकते हैं, राइट। ये जो बिजनेस है इसकी अर्निंग्स जो है, इसका ये टेबल है, उसके हिसाब से पेमेंट्स जो है वो हर महीने जो आपकी टर्नओवर होती है आपके बिजनेस की, उसके हिसाब से आपको ये टर्नओवर्स के ऊपर आपको इनकम जो है वो जनरेट होने लग जाती हैं। ये जिस व्यक्ति ने आपको आज बुलाया है उसके साथ आप तसल्ली से बैठ के उसके साथ एक अपॉइंटमेंट रखिए अगले 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर प्रेफरेबली, और वो आपको इन सारी टेबल के बारे में अच्छे से बता सकेगा कि किस तरह से आपको 5% कस्टमर सेल इंसेंटिव आ सकता है, बाकी के रिटेल मार्जिन 10% 10% ट्रेड डिस्काउंट, और ये 3 से 21% परफॉर्मेंस बोनस कैसे आ सकता है, और उसके बाद फिर लीडरशिप कमीशन, एनहांस कमीशन, ग्रुप वॉल्यूम के ऊपर, और बहुत बड़े बड़े अवार्ड जो हैं। आप देख रहे होंगे येलो हाईलाइटेड है एक नया इंसेंटिव, जो कि जिसको बोलते हैं एसएसआई। एसएसआई का मतलब है स्मार्ट सेल्स इंसेंटिव। ये बहुत ही जबरदस्त एक मैं कहूंगा कि इंसेंटिव है, जिसका बहुत सारे लोग अब लाभ उठा रहे हैं। सोचिए, आपके घर का जो सामान है उसी को खरीदते खरीदते आप जो बाजार से पहले खरीद लेते, आपने अभी एमवे से सामान लेना शुरू कर दिया। जितनी भी रेंज है उसमें से जो भी आपको चाहिए, मतलब यूज व्हाट यू नीड, मतलब ये नहीं है कि जो चाहिए नहीं वो भी ले लो, नो, जो भी आपको सामान चाहिए और वो आप बाजार से ले रहे थे और वो एमवे से अवेलेबल है, वही सामान अब एमवे से लेने से आपको ना सिर्फ एक अच्छी क्वालिटी, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी मिलती है, बल्कि इस लॉयल्टी प्रोग्राम को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो लॉयल्टी प्रोग्राम के साथ, जो कि एक मात्र 100 पॉइंट वैल्यू का बिजनेस है, जो कि अराउंड 20,000 का बिजनेस बनता है, तो अगर आप ये इतना बिजनेस भी करना सीखने लग जाते हैं तो एक साल के अंदर पहली चीज तो 25,000 तो एडिशनल बोनस है। ये एडिशनल है, ये जो बाकी की इनकम है उससे अलग है, ऊपर है, राइट। इसकी जो स्टेजेस हैं इस बिजनेस की, मैं आपको छोटी सी एक इसमें मतलब समराइज करके पहले बता रहा हूं कि अगर आप इसको बिजनेस को करना चाहते हैं तो देखिए, सबसे पहला क्या है, ये प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स का बिजनेस है, तो प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लीजिए, और फिर छोटा सा कस्टमर बेस बिल्ड करिए। यानी कुछ अपनी खरीद होगी और कुछ 4-5 कस्टमर, 5-6 कस्टमर्स की 5-5 हजार, 4-4 हजार, 3-3 हजार की सेल होगी, और आपका एक 22-1 हजार का बिजनेस एक महीने का जब बनता है तो आपकी जो एनुअल अर्निंग्स हैं वो 56,000 के आसपास हो जाती हैं। और दूसरे लेवल पे अगर आप जाते हैं, जल्दी से जल्दी जाना चाहिए वैसे तो, ये है बिजनेस फाउंडेशन बनाने का। किसका? उन्हीं कस्टमर्स में से हो सकता है कुछ लोग अर्निंग भी करना चाहें, और क्यों नहीं, और वो एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है वो बना सकते हैं आप कुछ लोगों के साथ, कुछ लाइक माइंडेड लोगों के साथ। और एक ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव जो है उसके ऊपर आप आते हैं तो आपका बिजनेस करीब 1.25 लाख के आसपास महीने का हो जाता है, और साल के अंदर
आप 2 लाख रुपए की इनकम तक पहुंच जाते हैं, राइट। आजकल एक एक एग्जीक्यूटिव जो है, एक नया जो एक कॉलेज ग्रेजुएट है, उसकी जो इनकम है ये उसके आसपास ही है। मैं कॉर्पोरेट में काम करता हूं तो मुझे इनकम्स के बारे में, लेवल्स के बारे में जनरली पता है, राइट। उसके आगे अगर आप देखिए, इन्हीं लोगों को अगर आप हेल्प करें वो करने में जो आपने किया था, ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव, राइट। तो आप एक ब्रॉन्ज बिल्डर इंसेंटिव, यानी आप लिवरेज कर चुके हैं अपना समय और एफर्ट। पहले जो आप अकेले लगा रहे थे, अब आपके पास एक टीम है और उसके जो एफर्ट्स और उनका जो टाइम है वो आपकी फेवर में लग रहा है, वो भी कमा रहे हैं, और आपकी इनकम जो है वो बढ़ के करीब करीब साल की 7 लाख रुपए हो जाती है, जो कि आज की डेट में एक मैनेजरियल लेवल की इनकम है ये। और उसके बाद अगर आपने उनको ये आगे की यही लेवल उनको हेल्प कर दिया, तो आप एक 21%, जो कि वो स्लैब जो मैंने दिखाई थी उनका हाईएस्ट लेवल है, तो एक लेवल आता है जो क्वालिफाइड फॉर द हाईएस्ट लेवल ऑफ द कमीशन लेवल, कमीशन टेबल का, तो उस पे जाके आपका बिजनेस करीब 11 लाख के आसपास महीने का हो जाता है, और आपकी एनुअल इनकम जो है वो 21 लाख रुपए हो जाती है, राइट। ये एक बहुत जनरल मैनेजर लेवल या असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट लेवल की इनकम जो है वो आजकल है। ये तफसील में स्लाइड्स हैं, जिन्होंने आपको बुलाया ये उनको जरूर मिलिए और उनसे पूछिए कि ये मेरे को थोड़ा टेबल जो है वो अच्छे से अगर आप समझा दें तो क्या ये बिग अपॉर्चुनिटी है? इसके आगे क्या है? आप 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, लेकिन इससे आगे भी है कुछ। वो कैसे हो सकता है? क्या आप विलिंग हैं उन लोगों को मदद करने के लिए जो आपकी टीम में है, उस लेवल पे आने के लिए, यही सब कमाने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए, कि आप तैयार हैं कि वो भी वहीं पहुंच सकें जहां पे आप पहुंचे हैं? अगर ऐसा है और आपने मात्र 6 लोगों को भी उस लेवल पे पहुंचा दिया, तो इस लेवल की प्रेस्टीज ग्लोबली जो है बहुत बड़ी, एमवे डायमंड जो है एक बहुत बड़ा लेवल है दुनिया भर में। आप अगर इसको गूगल भी करना चाहें तो कर सकते हैं, यूट्यूब पे जाके आप एमवे डायमंड डालिए और देखिए कितने डायमंड्स की वहां पे वीडियोस और स्टोरीज और सब कुछ मिलेगा आपको। तो आप एक बिग पिक्चर लेके, एक डायमंड ड्रीम लेके इस बिजनेस को अगर बिल्ड करते हैं और अचीव करते हैं, तो आपकी एवरेज इनकम जो है वो 5 लाख से नीचे नहीं होती है महीने की, एक महीने की। एक एवरेज इनकम का जो एमवे की तरफ से जो नशर किया गया है, वो एक फाउंडर प्लेटिनम की इनकम जो है वो 12.45 लाख से ऊपर होती है। एमरल्ड की इनकम, जिसने 3, मैं 6 की बात कर रहा था, अगर आप 3 लोगों को भी हेल्प करते हो प्लेटिनम, फाउंडर प्लेटिनम लेवल पे जाने के लिए, तो आपकी इनकम 40 लाख से ऊपर होती है। और ऑफ कोर्स डायमंड की इनकम जो मैंने आपको बताई थी 5 लाख पर मंथ, वो कहते हैं एमबे में कहते हैं वो गरीब डायमंड जो होता है वो 5 लाख कमा रहा होता है, यानी कि 60 लाख साल का। और एक एवरेज इनकम जो है एक डायमंड की, फाउंडर डायमंड की होती है 1 करोड़ से ऊपर, जैसा कि आप देख रहे हैं, राइट। इसके आगे बहुत कुछ है, और ये जो इनकम्स हैं ये 2020 और 2021 के ये जो डाटाज हैं अभी उससे भी ज्यादा हो गई है ऑलरेडी। आपको इसके साथ बहुत अच्छे अच्छे कुछ प्लेटिनम फोरम और लीडरशिप सेमिनार्स जो हैं वो कंपनी भेजती है आपको। कंपनी अपने स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से बनी हुई लेटेस्ट एक मदुरई के अंदर जो उन्होंने प्लांट एस्टेब्लिश किया 600 करोड़ रुपए लगा के, और स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से बना है जीरो एमिशन। जीरो एमिशन मतलब कोई पॉल्यूशन नहीं उसके बाहर जाती है, और वहां पे भी आपको विजिट करवाते हैं जब आप प्लेटिनम फोरम के लिए जाते हैं, और ऑफकोर्स उसके बड़े लेवल्स पे आपको विदेश ट्रिप्स भी जो है वो मिलते हैं। इस अपॉर्चुनिटी में आपको क्या अच्छा लगता है वो आप इसमें से देख सकते हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो जिसकी वजह से लोग इस बिजनेस को करते हैं। इसमें जीरो इन्वेस्टमेंट है, टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई उम्र का वो तकाजा नहीं है कि जी आप 60 साल के बाद इस बिजनेस को कर नहीं सकते, राइट। कोई लोकेशन इंडिपेंडेंट है, आप जहां जाते हो वहां पे बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हो आप, और कोई आपको ऑफिस और एम्प्लॉइज के ओवरहेड्स की चिंता नहीं है। कोचिंग अवेलेबल है, सबसे बड़ी बात यहाँ पे मेंटरशिप अवेलेबल है, एक एसोसिएशन अवेलेबल है, और आप एक्सपैंड कर सकते हैं बहुत सारी मार्केट्स में दुनिया भर में। रिकॉग्निशन इस बिजनेस का बहुत बड़ा पार्ट है, और ऐसी रिकॉग्निशन जो मैंने आपको बताया वो यूट्यूब आप करके देखिएगा, डायमंड्स का लेवल, राइट। और इसके बाद मेरे बोलने के बाद आप बहुत लकी हैं कि आज आप एक डायमंड को सुन पाएंगे, और हो सकता है उससे बड़े लेवल को भी सुन पाए आप, राइट। तो आप कभी भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं, किसी जगह से स्टार्ट कर सकते हैं, आप किसी भी एजुकेशन लेवल के हैं, किसी भी क्रीड, कास्ट, रिलीजन के हैं, डजंट मैटर। ह्यूज पोटेंशियल है इनकम का यहाँ पे, और दुनिया भर की सैरें हैं। और सबसे बड़ी बात जो मेरा कारण है, लास्ट वाला, आई वॉन्ट टू लीव अ लेगेसी फॉर माई नेक्स्ट जनरेशन। कहते हैं कि एक जनरेशन को सिक्योर करने के लिए कुछ हद तक पहले की 2 जनरेशन को ना मेहनत तो करनी पड़ती है, तब जाके तीसरी जनरेशन जो है वो जो है कुछ उसके लिए एक तगड़ा प्लेटफॉर्म बन जाता है। सो व्हाट नेक्स्ट? जैसा कि मैं पहले से कह रहा हूं, 48 से 72 घंटे में आप जिस व्यक्ति ने आपको यहां पे बुलाया है, या आप बहुत देर से बिजनेस में हैं और आपने अपलाइन से कभी बहुत देर होगी बात किए हुए, तो नेक्स्ट 48 से 72 घंटे के अंदर आप उनके साथ बैठिए। ये महीने का शुरुआत है, और इस वक्त बैठने का मतलब है कि आपका ये महीना जो है उसमें आप एक नया लेवल शायद अचीव कर पाए।
और ये साल जो सितंबर से शुरू हुआ है उसका ये नवंबर जो है केवल तीसरा ही महीना है, और यहां पे बहुत सारी संभावनाएं हो सकती हैं। उनसे आप इंफॉर्मेशन जो है वो लीजिए, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको उनसे मिलेगी। और हमेशा याद रखिए कि ओपिनियन देने वाले सलाहकार, जिसको हम क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान में कुछ और मिले ना मिले, सलाह मुफ्त में देने वाले हर वक्त मिल जाते हैं आपको। पर मुफ्त की सलाह जो है, मुफ्त का मतलब जो अनप्रोफेशनल सलाह है, जो जिस बंदे ने वो काम ही नहीं किया, जो डायमंड ही नहीं है या फाउंडर प्लेटिनम नहीं है, उससे क्या ही सलाह लेनी है, राइट? सो विद दिस, ये प्रेजेंटेशन तो ओवर हो गई है, लेकिन बिलीव मी फ्रेंड्स, जर्नी अब स्टार्ट होगी। यहीं से आप सबकी जर्नी स्टार्ट होगी, जैसे कभी मेरी हुई थी। और मुझे इस बिजनेस में क्या मिला, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज मेरे को मिली कि मेरे बच्चे आज एक ऐसा माइंडसेट लेके लाइफ में चल रहे हैं जो एक अचीवर का माइंडसेट है। हमारी फैमिली यूनाइटेड है। क्या बढ़िया बात है ना। मेरा बेटा मेरी डाउनलाइन है और उसका छोटा भाई उसकी डाउनलाइन है। आप सोचिए, दोनों की बहुएं आपस में लड़ सकती हैं? नहीं लड़ सकती। दोनों एक दूसरे के लिए फायदा है, दोनों का एक दूसरे के लिए फायदा है, और हमारा अपने बच्चों के लिए फायदा है और बच्चों का हमें फायदा है। तो क्या ही जबरदस्त यूनाइटेड फैमिली जो है वो बनाने का मौका है। मेरे को लगता है इसी काम के लिए, इसी चीज के लिए, इस एक फीचर के लिए इस बिजनेस को कर लेना चाहिए। पैसा तो बहुत है, कमाने वाला चाहिए। कहते हैं अपॉर्चुनिटी जो है वो आती है, दस्तक देती है। कुछ लोग दरवाजा खोल के उसको वेलकम करते हैं और कुछ पीछे कपड़े सुखाते रह जाते हैं। आज हमने क्या करना है, अगले 48 से 72 घंटों में हमने क्या करना है, ये हम पे निर्भर करता है। ईश्वर ने तो आज ये अपॉर्चुनिटी सामने फिर दोबारा ले आया। वो ईश्वर तो दे दिया उसने जो देना था, लेकिन हम उसका क्या करते हैं, अब ईश्वर ये शायद देख रहा है। याद रखिए, या तो ईश्वर हमें ट्रस्ट कर रहा है, और अगर कहीं इफ एंड बट आ रहा है दिमाग में, तो वो हमें टेस्ट कर रहा है। विद दिस आई क्लोज माई टॉक हियर।